प्राचीन काल में सत्यपुर नामक एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा विक्रांत सिंह का शासन था। विक्रांत सिंह न केवल वीर और न्यायप्रिय थे, बल्कि धर्म कर्म में भी गहरी आस्था रखते थे। एक बार उन्होंने राज्य के ब्राह्मणों के लिए भव्य भोज का आयोजन किया। यह आयोजन राज्य के मुख्य महल के खुले आंगन में हुआ, जहां स्वादिष्ट 56 भोग तैयार किए जा रहे थे। भोजन पकाने का कार्य पूरे जोश और श्रद्धा के साथ चल रहा था। तभी अचानक एक अनहोनी घटना घटी। आकाश में ऊंती हुई एक चील ने एक सर्प को अपने पंजों में पकड़ा हुआ था। चील ने उड़ते उड़ते सर्प को छोड़ दिया और सर्प सीधा उस पात्र में गिर पड़ा जिसमें रसोई का प्रमुख व्यंजन पक रहा था। सर्प के गिरते ही उसका विष उस भोजन में फैल गया। अनजाने में वह जहरीला भोजन महल की रसोई में अन्य पकवानों के साथ परोसा गया। भोज में आए सभी ब्राह्मणों ने यह भोजन ग्रहण किया और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब राजा विक्रांत सिंह को यह खबर मिली तो वे अत्यंत दुखी और व्याकुल हो गए। ब्राह्मणों की मृत्यु के बाद यमलोक में यमराज के सामने एक जटिल प्रश्न खड़ा हो गया। इस पाप का दोषी कौन है? यमराज ने सभी संभावनाओं पर विचार किया, जैसे राजा विक्रांत सिंह, क्योंकि भोज का आयोजन उन्होंने किया था, महल के महाराज, रसोइया जिन्होंने भोजन बनाया, चील जिसने सर्प को गिराया और सर्प जिसने विष फैलाया। यमराज लंबे समय तक इस उलझन में रहे कि इस पाप का दोषी किसे ठहराया जाए। कुछ समय बाद राजा विक्रांत सिंह के महल में एक ब्राह्मण समूह दर्शन करने जा रहा था। रास्ते में उन्होंने एक महिला से महल का मार्ग पूछा। उस महिला ने ब्राह्मणों को रास्ता बताते हुए कहा, यह रास्ता सही है, लेकिन राजा धोखेबाज है, वह ब्राह्मणों को धोखा देते हैं, ध्यान रखना। इस टिप्पणी को सुनकर यमराज को निर्णय लेने का आधार मिला और यमराज ने निर्णय लिया कि राजा विक्रांत सिंह ने भोज का आयोजन धर्म कर्म के उद्देश्य से किया था। रसोइया ने भोजन बनाने में पूरी निष्ठा दिखाई और चील तथा सर्प तो अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति का पालन कर रहे थे। लेकिन इस महिला ने बिना किसी कारण दूसरों की निंदा की। उसने बिना सत्य जाने राजा को धोखेबाज कहकर अनावश्यक नकारात्मकता फैलाई। यही परनिंदा का सबसे बड़ा पाप है। यमराज ने महिला को इस पाप का दोषी ठहराया और दंड का भागी भी बनाया। कहानी का संदेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की निंदा करना या बिना कारण दोषारोपण करना सबसे बड़ा पाप है। राजा, रसोइया, चील और सर्प ने अपने अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन महिला की नकारात्मकता उसे पाप का भागी बना गई। इसलिए हमें सदैव अपने विचारों और शब्दों में सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। परनिंदा से बचना न केवल हमारे चरित्र को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे कर्म भी शुद्ध और निष्पक्ष रहते हैं।